दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। एक कहानी मैंने डाली थी परसों, यानी 11 मई 2024 की एक दुखद भयावह घटना थी। वो सीतापुर जनपद की कहानी थी, रामपुर मथुरा के पास पल्हापुर गांव की कहानी। या घटना इस तरह से थी, इतनी भयावह थी जिसका जिक्र वास्तव में करते समय आंखों में आंसू आ गए। एक ही परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से किसी ने मारा और वो जो वहाँ के एसपी थे चंद्रकेश मिश्रा जी और वहाँ की जनता या वहाँ के लोगों के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई, जो सरकारी रिपोर्ट आई और जो चैनल की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया उस पूरे मामले को, यानी पूरी फैमिली के अंत में जो कहानी, उस पूरे परिवार को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने की जो कहानी या जो ब्लेम लगाया गया, वो ब्लेम सीधे उस परिवार के मुखिया यानी अनुराग सिंह पर लगाया गया। और जब पोस्टमार्टम होता, ये कहानी तभी मैंने बोल दी थी, और जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरे कहानी का रुख बदल जाता है। यानी कहानी स्वयं से परिवार को मार करके मर जाने की नहीं थी, किसी के द्वारा पूरे परिवार को मार देने की कहानी सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब अनुराग सिंह की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि ये स्वयं की आत्महत्या नहीं है, वो मारा गया है। और इसकी जांच होती है तो उनके बड़े भाई अजीत सिंह के द्वारा ही पूरे परिवार को मारा गया। ये बात अजीत सिंह ने कबूल करी है, जो वहाँ के एसपी चंद्रकेश मिश्रा जी ने बताया। कहानी बोलने के पहले ये बात स्पष्ट और साफ नहीं हो पाई थी, इसलिए जब मैंने कहानी को बोला तो ये नाम उसमें लिया नहीं गया, या लिया गया तो सिर्फ और सिर्फ बचने की स्थिति में लिया गया कि अजीत सिंह बचने के लिए दरवाजे को बंद कर देता है भीतर से, लेकिन उसने पूरे परिवार को ख़त्म करके दरवाजे को भीतर से बंद किया था। तो सबसे पहले तो उसमें तमाम दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भैया कहानी का रुख कुछ और हो गया है, कहानी किसी और दिशा में जा रही है। मैं उन दोस्तों का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि यूट्यूब पर मेरे अलावा और चैनलों को भी सुना करते हैं, लेकिन सारे चैनलों की रिपोर्ट को मैंने कलेक्ट करके उस कहानी को बोला था। बाद में जब एसपी साहब का दूसरा बयान आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब जाकर के इस कहानी का रुख बदलता है। तो मैं सबसे पहले अब बताना चाहता हूं कि उस पूरे परिवार को, पल्हापुर गांव के पूरे परिवार को ख़त्म करने में उसके बड़े भाई अजीत सिंह का हाथ था, जिसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और उसमें 1-2 लोग सहयोगी हो सकते हैं। इसकी जांच चल रही है, जो एसपी साहब ने बयान में अपने बताया है। सबसे पहले कमेंट करने वाले मैं उन दोस्तों का नाम भी ले लेना चाहता हूं, इसके बाद अपने अगली वीडियो की शुरुआत करूंगा। मुझे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे सजेस्ट भी किया, मुझे सुझाव भी दिया है, इसके लिए मैं सभी दोस्तों का बहुत हृदय से आभारी भी हूं। उन दोस्तों में संदीप यादव, कुलदीप इलेक्ट्रा, राम प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, माई रिव्यू कॉर्नर करके एक चैनल कोई महिला चलाती हैं, उनकी तरफ से भी कमेंट आया है। सुभाष गुप्ता भैया ने कमेंट किया है, आशीष त्रिपाठी जी ने कमेंट किया है, इंटरटेनमेंट वीडियो परिवार की तरफ से भी कमेंट आया हुआ है। नालनी वर्मा, अरुण प्रताप, सतीश चंद्रा, जान गुड्डू, आनवी एमपी से, अंकित जिबलिया से, सुभाष नागर 5910 चैनल का नाम है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। रामाज्ञा भैया गोरखपुर से और मधुर मौर्य जी अंबेडकर नगर से, अरुण कुमार लोघेश्वर महादेव से, ऐसे तमाम मित्रों ने कमेंट करके मुझे, कुछ लोगों ने वाहवाही दी है तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव भेजा है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। मुझे भरोसा है कि इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को आप सुनेंगे और अपना सुझाव मुझ तक प्रेषित करेंगे। मैं आग्रह और निवेदन करूँगा कि कमेंट करने वाले जो भी मेरे साथी हैं वो लोग अपना जनपद जरूर डाल दें, मुझे अच्छा होगा। जिनको मैं नहीं जान पाता हूं, मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग इस ज़िले से या इस प्रदेश से सुन रहे हैं मुझे। और मैं अगले हर वीडियोज़ में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का नाम भी लेता रहूं, बताता रहूं, मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। एक कहानी पुनः आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की है। मैंने इस कहानी को बहुत ही टटोला, ठीक ठाक से मैंने इसकी रिपोर्टिंग को तैयार किया, इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, फिर ये कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये घटना आज के कलयुग में, आज के युग को पता नहीं क्या हो गया। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से शादी कर लेते हैं,
तो इसलिए करते हैं कि एक जो पूरा जीवन है, जो परिपक्व जीवन है, जो जीवन का अंत है, यानी जन्म से मरण तक के जीवन को सार्थकता की श्रेणी में रखने के लिए हम दो परिवार की ज़िंदगी यानी पति पत्नी की ज़िंदगी साथ चले, इस उद्देश्य से हम शादियां बनाते हैं। हमारे पास परिवार हो, बच्चे हों और हमारा खुशामद जीवन हो। लेकिन ऐसे में जब शादी हो जाने के बाद और पति पत्नी के बीच कोई विग्रह पैदा हो जाए, कोई दर्द पैदा हो जाए और वो दर्द इस कदर बढ़ जाए कि जो असहनीय हो जाए, तो निश्चित तौर पर एक अलग तरह का संदेश समाज को हो जाता है। बड़ा ही पवित्र बंधन होता है और विश्वास का बंधन होता है पति पत्नी का। मैंने देखा है कि जब दो परिवार अलग अलग रिश्तों के लोग जुड़ते हैं एक साथ, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के नाम पर जुड़ते हैं और ताउम्र पूरी जिंदगी मरते दम तक एक अजीब से रिश्ते में पति पत्नी का जीवन गुजर जाता है। लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं बिजनौर जनपद के सोहारा थाना की है। गांव लगता है चक महमूद सानी। वहीं के रहने वाले हैं मन्नान जैदी जी, जिनका भरा पूरा परिवार है, मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग हैं। मन्नान जैदी जो है ये साइबर कैफ़े चलाते हैं। लेकिन बगल वाली गांव की एक लड़की से, मेहरजहां नाम जिसका बताया गया, उससे इनको प्यार होता है, मोहब्बत होती है। लुका छिपी में प्यार की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही तो होता है, जब प्यार शुरू करते हैं तो ऐसे हो जाता है। लुका छिपी में प्यार की शुरुआत होती है। दोनों कभी कभी मिल लिया करते हैं, फोनिंग वार्ता होती है, वीडियो कॉलिंग की वार्ता होती है। एक दूसरे के पास आते आते दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन मेहरजहां ने जब मन्नान से शादी की बात रखी कि मुझसे शादी करो, तो मन्नान कतराने लगा, हटने लगा। बड़ी सुंदर थी मेहरजहां, लेकिन फिर भी मन्नान को शक था कुछ उसके चाल चलन पर, उसके चरित्र पर। इसलिए जो कुछ था वो शादी के बिना इसके साथ कर गुजरना चाहता था या कर गुजरा था, शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मेहरजहां ने इसके परिवार पर एक प्रेशर बनाया, एक दबाव बनाया। इसके घर आकर के उसने जिद करी अपने परिवार को लेकर के, और जब दोनों परिवार के बीच में ये बात होने लग गई, तब मन्नान को मेहरजहां से शादी करनी पड़ी। मजबूरी में, चाहे दबाव में, चाहे संबंध को बढ़ाने के लिए, प्यार परवान था इसके लिए, चाहे जैसे भी, दोनों 17 नवंबर 2023 को निकाह के बंधन में यानी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मेहरजहां दुल्हन बन करके, पत्नी बन करके मन्नान जैदी के घर यानी चक महमूद सानी गांव में आ जाती है। 2-3 महीने आराम से गुजरता है। इसके बाद मेहरजहां धीरे धीरे जो उसका प्राकृतिक गुण था, जो उसका करेक्ट नेचर्स था, उस पे वो धीरे धीरे सवार होना शुरू हो जाती है और परिवार में कभी मम्मी से, कभी बहन से, कभी पापा से यानी अब्बू से झगड़ा शुरू हो जाता है। जब ये झगड़ा शुरू हो जाता है तो मन्नान जैदी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि घर में बड़ा था, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। 26 साल का वो मन्नान जैदी बार बार मेहरजहां को समझाता, परिवार को तोड़ो मत और बिखेरो मत। लेकिन मेहरजहां आदत से बाज नहीं आती। आए दिन झगड़ा था दोनों में। फिर क्या था, झगड़े के बराव के लिए मन्नान जैदी ने मेहरजहां को लेकर के किराए के मकान में रहने लग गया। परिवार को वहीं से देखता था और मेहरजहां को अलग लेकर के रहने लगा। समय बीतता गया। कहानी तब तकलीफ में बदल गई जब मेहरजहां का पूरी तरह से अय्याशी मिजाज आसमान पर चढ़ने लगा। 29 अप्रैल 2024 को एक घटना निकल करके सामने आती है और वो घटना पूरी तरह से कैमरे में कैद होकर के आती है। क्योंकि साइबर कैफ़े का जानकार मन्नान जैदी ने पूरे मकान में छोटा छोटा कैमरा फिट किया था, सिर्फ और सिर्फ मेहरजहां की गलती को पकड़ने के लिए, कि मेहरजहां गलत है, इस गलती को पकड़ेंगे हम। और पकड़ा भी, 2-1 बार पुटअप भी किया, टोका टोकी भी किया, लेकिन नहीं मानी मेहरजहां। और अंतोगत्वा 29 अप्रैल की रात में जो हुआ, वो जो कैमरे के सामने से निकल करके यानी जो कैमरे से निकल करके बाहर आया, वो बहुत ही दुखद और भयावह था। उसने जब सोने का वक्त हुआ तो मन्नान जैदी को 1 गिलास दूध दिया। दूध में नशे की कुछ गोलियां डाली और जब दूध पीने के बाद मन्नान जैदी अपने होशो हवास से बाहर हुआ, तब उसने मन्नान जैदी के पैर को बांध दिया साड़ी से और दोनों हाथों को दुपट्टे से बांध दिया। और बांधने के बाद इसके सीने पर सवार हो जाती है। इसका नंग धड़ंग बदन है, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं।
इसके बाद सिगरेट जलाती है, सिगरेट का कस लेती है और जब सिगरेट को खींचने के बाद पूरी तरह से लहकने लग जाता है, तेज़ी से जलने लगता है, तब इसके शरीर में टच करती है, दागती है। ये अर्ध विक्षिप्ता अवस्था में है, यानी बेहोशी अवस्था में है, थोड़ा सा होश नहीं है, दवाओं का असर है, लेकिन छटपटाता था, चिल्लाता था तेज़ी से। फिर भी वो बार बार सिगरेट को सुलगा करके जब तेज़ी से सुलगने लगता तो इसे दाग देती। ऊपर बैठी हुई है, गालों पर थप्पड़ लगा रही है और ये चिल्ला रहा है, बेहोशी अवस्था में भी चिल्ला रहा है, इसे कुछ होश है। चाकू भी उसके बगल में, यानी छुरी भी उसके बगल में रखी गई है। वो पूरी तरह से इस प्लानिंग में थी कि इसके प्राइवेट पार्ट को हम काट लेंगे। वहाँ भी इसने सिगरेट से पहले दागा है, लेकिन पता नहीं कैसे। कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उसके हाथ पैर छूट जाते हैं और वो छटपटाहट में ही ऐसे धीरे धीरे ढीला होते होते हाथ पैर छूटा और वो झटक करके निकल लेता है बाहर। फिर क्या था, फिर वो जो बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, वो घटना धीरे से छोटे झगड़े में बदल गई। लेकिन मन्नान जैदी ठीक दूसरे दिन पूरी वीडियोस कैमरे से कलेक्ट करता है और लेकर के थाने पहुंचता है। उसके अब्बू भी उसके साथ होते हैं, अम्मी भी उसके साथ होती हैं और सारे लोग मिल करके थानेदार के सामने अपनी दिक्कत और समस्या रखते हैं, अपनी परेशानी रखते हैं। जब उसकी रिपोर्ट को देखा जाता है और वीडियोज़ को देखा जाता है, तब मेहर जहाँ को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। काफ़ी इलाज चला। अब इस समय कहानी बोले जाने तक मन्नान जैदी की तबीयत ठीक है, वो स्वस्थ हैं, लेकिन मेहर जहाँ जेल में हैं। कहने का मतलब इस कहानी को बताने के लिए, या इस कहानी को इसलिए बताया जा रहा है, किसी का दिल दुख जाए, किसी को पीड़ा हो जाए, किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, किसी को दर्द मिले, इसके लिए इस कहानी को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज या इस तरह की जो मैरिजें थी, जो मोहब्बत के नाम पर एक जोड़ा जुड़ता था, और इस तरह के अधिकतर परिणाम उन जोड़ों से पूरे देश में देखे जाते हैं। आज भी जो पारंपरिक विधाएं थी, जिससे हमारे मम्मी पापा दुल्हन को देखते थे, रिश्ता तय होता था, दुल्हन के घर वाले हमारे घर आते थे, जो शादी करने की पुरानी परंपरा थी, जो उस नियत और उस कल्चर से शादी होती थी, उन शादियों की अपेक्षा जो प्यार मोहब्बत की ये शादी है, मैंने देखा है कि कितने रिश्ते भयावह होते जा रहे हैं इस तरह के संबंधों में, इस तरह की शादियों में। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्यार करने वालों थोड़ा सा सावधान हो जाओ, सुधरो, और पुनः मुझे भरोसा है कि सोच समझ करके एक बढ़िया सा जीवन गुजारो, एक अच्छी लाइन का अख्तियार करो, अच्छे रास्ते पर चलो, ताकि देश का अच्छा निर्माण हो सके, अच्छे देश का निर्माण हो सके। आप लोगों का बहुत सहयोग, बहुत आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए पुनः हम चैनल परिवार सहित आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका अपना संतोष। जय हिंद, जय भारत।